श्रेष्ठ संकल्प, इससे वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वायुमंडल बनाओ, क्योंकि लोगों को चाहिए। आप लोग जो बाबा के बच्चे हैं, उनसे सारे विश्व को उम्मीद है कि यही आत्माएं हैं अभी संसार में बचे हुए हैं, जो सारा दुनिया में जो आग लगी हुई है उस आग को बुझाने के लिए यही आत्माएं हैं, जिनकी श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ अवस्था, श्रेष्ठ क्या कहूं, जो हमारी संगठन है, यही दुनिया में काम आएगा। कहीं भी किसी को और किसी भी प्रकार के कहीं उम्मीद की किरणें दिखाई नहीं दे रही इस समय। तो हम ही बच्चे हैं, और बाबा कहता है बच्चे हम ही नहीं करेंगे, हम ही नहीं बनेंगे तो और कौन? वो बात छोड़ दीजिए, ये स्थूल बात है। जो मैं करूंगा मुझे देख दूसरे करेंगे, अब वो बात खत्म कर दीजिए। जो मैं अभी सोचूंगा, जो मेरे संकल्प उत्पन्न होंगे, उसको लोग फॉलो करेंगे। दैट इज जंप अप कॉन्शियसनेस। मेरा कॉन्शियसनेस जो है इतनी हायर लेवल की हो, गॉड कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस से सुपर कॉन्शियसनेस हो, तो सारे जो मेरा कॉन्शियसनेस सभी कॉन्शियसनेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। मेरा संकल्प इतनी पावरफुल हो जो दूसरों के संकल्प को भी कंट्रोल कर सकता है। तो कितनी माने आपके अंदर वो तपस्या चाहिए, बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए, एकदम ज्वालामुखी तपस्या चाहिए। जैसे भवकता हुआ आग है, ऐसी ज्वालामुखी तपस्या चाहिए। करंट फील होना चाहिए वो शरीर में, मन में, आत्मा में, तो ताकत की फीलिंग आनी चाहिए, ताकि मेरा संकल्प दूसरों के संकल्प को कंट्रोल कर सके। और ये जो बाबा की संदेश हम कहते हैं कि जन जन तक मिलेगा, नॉट ओनली दैट कि हम मुख से सिर्फ बोलेंगे तो बाबा का संदेश मिलेगा, हमारी जो संकल्प का जो कॉन्शियसनेस है ना, ये सारे वर्ल्ड में व्याप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा कभी कभी कहता है बच्चे संकल्प की घेराव डालो ताकि आप लोगों को महसूस हो। ब्रह्मा बाबा जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा संकल्प से रचना किया। देश विदेश के भाई बहन भी फीलिंग करते हैं कि हाँ ब्रह्मा का पालना हमको मिला। जो कोई भाई बहन सब मिले नहीं है, उनको भी फीलिंग आता है कि हमको ये संकल्प से हमको ऐसे शक्ति की महसूस प्रेरणा मिली। तो इसी तरह से अब हमारा ये स्थिति होनी चाहिए, इतनी कॉन्शियसनेस इतनी पावरफुल हो जो दूसरों के संकल्प को भी कंट्रोल कर सके। तो कितनी आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर चाहिए, रूलिंग पावर चाहिए। इसलिए कहा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर टोटल कंट्रोलिंग पावर चाहिए, रूलिंग पावर चाहिए। ऐसे संस्कार हो, रियल संस्कार हो, दिव्य अलौकिक संस्कार हो, मन इतना पावरफुल हो। यही तो मन बुद्धि संस्कार जो फैकल्टी है आत्मा का, है ना, आत्मा का ये है ना, मन बुद्धि संस्कार। छोटी सी फॉर्मूला है, ये ट्रायंगल फॉर्मूला है, मन बुद्धि और संस्कार। फॉर्मूला, पुट द फॉर्मूला, सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे कहते हैं ना, कोई बड़े बड़े इक्वेशन होता है तो फॉर्मूला पुट करते हैं, बस प्रॉब्लम सॉल्व। ये फॉर्मूला है। संकल्प, बुद्धि कंट्रोलिंग, जो करे कर्म करे, संस्कार बना है, यही मन बुद्धि संस्कार। अब जो संस्कार होगा उस संस्कार के आधार पर आपके संकल्प उत्पन्न होंगे। संकल्प उत्पन्न हुआ, बुद्धि निर्णय किया, निर्णय करके कर्म किए, कर्म फिर वो एक इंप्रेशन के हिसाब से इम्प्रिंटेड आत्मा के साथ रहा। जो आत्मा के साथ संस्कार रहा, उस संस्कार के आधार पर फिर संकल्प उत्पन्न होंगे। छोटी सी फॉर्मूला है, आत्मा, मैं आत्मा हूं, ये इतनी शक्तिशाली पावरफुल एकदम आत्मा, फरिश्ता सो ब्राह्मण हूँ, फरिश्ता सो देवता अनुभव। इसलिए बाबा कितनी बार एक्सरसाइज कराता है। बच्चे ये रोज एक्सरसाइज करो, हल्के लोग दुनिया में एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं। ये सब जैसे सबसे ज्यादा भूलते हैं क्या मालूम है, बीमारी होगा तो दवाई खाने के लिए भूल जाते हैं। सबसे भूलते हैं दवाई खाने के लिए, क्या दवाई खाया, अरे भूल गया, आप पूछो किसी को। तो इसी तरह से ये जो बाबा ने हमको दिया है, जो डोज दिया है, ज्ञान, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने जो कुछ दिया है, उसको स्वरूप में लाओ। नहीं तो बातें ऐसे रह जाएगी, समय निकल जाएगा।
बाबा हमेशा ये भी कहता है कि बच्चे कुछ भी अचानक हो सकता है। ये अब तक बाबा ने कितना पूछा, टाइम फिक्स करो, टाइम फिक्स करो, टाइम फिक्स करो, कितनी बार बोला होगा टाइम फिक्स करो या अचानक, टाइम फिक्स करो या अचानक होगा, फिक्स करो अपने लिए कोई टाइम फिक्स करो। ये टाइम है और ये संगम ही सही समय है, मुझो नहीं। संगम मौज का जीवन है, मुझो नहीं, मौज करो। क्यों? भगवान साथ है और कुछ नहीं। बाबा मेरे साथ बैठा है, देख रहा है, सब कुछ कर रहा है। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं गॉड इज वॉचिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस, ऐसे कुछ कहते हैं। भगवान हमको देख रहा है, भगवान का नजर है हमारे ऊपर, हम क्या करते हैं उसके बाद सारा रिकॉर्डिंग होता है। आप जो करते हैं, जो सोचते हैं वो भी पहुंचता है। कहता है ना बच्चे, आप अगर कोई ईमेल भेजते हो या खत लिखते हो या अपना समाचार सुनाते हो तो उससे पहले मेरे पास पहुंच जाता है। तो हमारा ये जो कर्म है, हम रोज का जो कर्म करते हैं वो पहुंचता नहीं है, देखता नहीं है, जानता नहीं है, सब कुछ। लेकिन फिर भी कहता है कि मैं जानी जाना हूँ नहीं, अपने को बचा लेता है। क्योंकि भगवान किसी के हिसाब किताब में नहीं आना चाहता है। उसका कोई कर्म का हिसाब किताब नहीं है। आपका कर्म का हिसाब किताब आप जानो। आप जो मांगोगे सो दे देगा, गारंटी। गारंटी, एक चीज का गारंटी है। बाबा भी गारंटी लिया कल परसों, जो क्या बोला, क्या कहा, फास्ट। बाबा गारंटी लेता है ना? बाबा गारंटी लेता है। आप माया को चैलेंज करो, बाबा गारंटी लेता है। तो इसलिए ये बात बुद्धि में सोच लो, समझ लो, भगवान कर्म करावनहार है, सब कुछ करता है। ये हम इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त मात्र है ना? हमको निर्माण बन के सब कुछ कार्य करना है, निमित्त मात्र है। और भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। पता है, भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। कान खोल के सुन लो, भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण, अगर नहीं करेगा तो आप क्या करेंगे? उसको उलाहना देंगे। उलाहना देंगे कि नहीं? कि आपने, बाबा मैं आपका बना, आपने तो ये किया नहीं, बाबा मैंने ये किया, आपने तो किया नहीं। उलाहना देंगे कि बाबा मेरे को ये चाहिए था, आपने तो दिया नहीं। पक्का उलाहना देंगे कि नहीं? अगर किसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी तो बाबा कहता है बच्चे, भगवान तो दाता है, भाग्य विधाता है, सुनाया था कितना बड़ा भाग्य मिला है। अप्राप्त कोई नहीं वस्तु आपके खजाने में, लेकिन उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम माने खोल के नहीं देखते हैं कि क्या क्या प्राप्तियां क्या हमारे खजाने में है। आप गिनती नहीं कर सकते हैं भगवान ने जो दिया, जितनी वरदाने दी है, जितनी गुण दिया है, जितना ज्ञान दिया है, जितना शक्ति दिया है, आप गिनती नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने कहा अप्राप्त कोई नहीं वस्तु आपके खजाने में। देखा, बाबा ने पूछा, देखा आपने खजाने में क्या है? आपके भाग्य को आपने देखा? देखो, भगवान ने कहा, बाबा ने कहा। लेकिन हमने कितना देखा, कितना नहीं देखा, अलबेलेपन में भाग्य को कितना देखा? किसने देखा अपने भाग्य को? जिस दिन बाबा ने कहा कि अपने भाग्य को देखो, आप कितने बड़े भाग्यवान हो, कितनों ने देखा है? नहीं देखा ना, सुनी सुना, इस कान में सुना, इस कान में निकल गया। अगर मैं भाग्य को देखता तो कितना नशा होता मेरे को, धरती पर मेरा पांव नहीं लगेगा अगर मेरा भाग्य इतना है। अगर मेरे पास कितनी खजाने हैं, अगर मैं देखूं गिनती भी नहीं कर पाऊं, सारा जिंदगी चली जाएगी, एक जन्म में भी गिनती नहीं कर पाऊंगा। कितने जन्म लगेगा उसको गिनती करने के लिए, जो खजाना भगवान ने दिया है। तो इसलिए बाबा कहता है दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी बाबा कहता है कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। ये मैं अव्यक्त बाप दादा की बात कह रहा हूं। भरी सभा में बाबा ने पूछा, आप डायमंड हॉल में 20,000 लोग बैठे होंगे, बाबा ने पूछा किसी को कुछ चाहिए? जिसको चाहिए हाथ मांग लो,
और हाथ जिसको प्राप्ति नहीं हुआ है, जिसको चाहिए, हाँ बाबा ने कहा जिसको चाहिए मांग लो, जो मांगना है। आज भगवान है, आज बाबा आया हुआ है, जिसको जो मांगना है मांग लो। तो एक भाई ने कोई पीछे से हाथ उठाया, आप किसको क्या चाहिए? कोई हाथ उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि प्राप्ति तो प्राप्ति है, संगम पर। लेकिन एक भाई ने हाथ उठाया, तो बाबा ने क्या कहा मालूम है? अब दादी से मिल लेना, मिल लेना। उस भाई को बोला अब दादी से मिल लेना, लेकिन बाबा ने कंडीशन रखा, जो चाहिए बाबा दे देगा, लेकिन जो आपको प्राप्ति होगा उसके साथ जो कर्मों की हिसाब किताब बनेगा, उसके लिए बाबा कुछ नहीं होगा। आपका जो कर्मों की हिसाब किताब बनेगा, प्राप्ति तो हो जाएगी, घर चाहिए, मकान चाहिए, ये चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, खाना चाहिए, जो चाहिए मिलेगा, लेकिन उसके साथ जो कर्मों की हिसाब किताब आपकी बनेगी, उसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। कई बार सुनो, कई बार हम बाबा के सामने गए हैं। मैं आपको मधुबन की बात बता रहा हूँ। बाबा उस समय आते थे मेडिटेशन हॉल में, मेडिटेशन हॉल में आते थे। कोई मिले होंगे नहीं मिले होंगे मेडिटेशन हॉल में, मेरे को पता नहीं है। मेडिटेशन हॉल में बाबा जब आते थे तो अभी पहले ग्रुप से मिलते थे। मान लो आपके पूरी का ग्रुप है, बुलाएंगे, आओ पूरी वालों को बुलाओ, हाँ हाँ, तो ग्रुप वाइज जाएंगे। फिर ग्रुप वाइज जाने के बाद बाबा इंडिविजुअल एक एक उस ग्रुप का एक एक व्यक्ति से फिर बाबा मिलेगा। बाबा और आप, जैसे बाबा बैठा होगा, आप बैठे होंगे, मुड़ा डालेंगे, बाबा आपको कुछ सुनाएगा और आपको जो सुनाना है आप बाबा को सुना दो। उस समय जो मन में जो कहना है कह दो। कई बातें सोच के जाते थे कि बाबा को ये कहूंगा, बाबा को ये कहूंगा, बाबा को ये दिक्कत है, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा। लेकिन सच बता रहा हूँ, आपका मेरा अनुभव भी कहता है और कईयों का भी इसमें है। बाबा के सामने जाते थे, सब भूल, बाबा का नजर पड़ता था, सब भूल जाते थे। आपका माइंड एकदम वाइप हो जाएगा, वो माने बस हो जाएगा, कुछ नहीं याद रहेगा बाबा के सामने, कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने कहा, अभी जो बात मैंने कहा कि आपकी संकल्प इतना पावरफुल हो जो दूसरों का संकल्प उठेगा ही नहीं। यही है परमात्मा शक्ति। इतनी ताकत उस संकल्प में, उस नजर में है, वो नजर पड़ते ही आप सब कुछ, अपने शरीर को भी भूल जाएंगे कि मैं कहाँ हूं। तो पूछने की बात कहां से आती है, मांगने की बात कहां से आएगी। अच्छा, ओम शांति। योगी जी समाप्त कर देंगे।